कोई वहां पर शिक्षक ही नहीं है। कई ऐसे उच्च विद्यालय हैं वहां भवन है, शिक्षक है, लड़के ही नहीं है वहां पर पढ़ने वाले। तो ये पूरी व्यवस्था जो है इस वजह से चरमरा गई है। तीसरी जो सर्वस्पर्शी समस्या लोगों ने बताई वो है किसानों की बदहाली का मामला। बिहार में जो किसान है वो बिल्कुल बदहाल है। क्यों है? उसकी 3 वजह हम लोग को समझ में आ रही है। पहला, आजादी के बाद मुझे लगता है कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये है कि करीब करीब 1/3 जमीन बिहार में उसका ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं। यहाँ समाजवाद की राजनीति हुई है, सामाजिक न्याय का चर्चा हुआ है। समाजवादियों की सरकार और सोशल जस्टिस की बात करने वाले सरकारों के 40-50 साल के शासनकाल के बाद बिहार में रहने वाले 100 में 60 परिवार के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। 100 में 60 लोगों के पास यहाँ जमीन है ही नहीं। देश के स्तर पर 100 में 38 परिवारों के पास जमीन नहीं है। बिहार में भूमिहीनता 60% है ग्रामीण क्षेत्रों में। और जिनके पास जमीन बची भी है, जिनके पास थोड़ी जमीन है, वो बचे हुए 40% में 35% लोग ऐसे हैं जो 2 बीघे से कम के मालिक हैं या उससे कम की खेती करते हैं। तो वो जो यहाँ पर खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है। खेती का जो मूल स्वरूप है वो खाने का साधन है। लोग खेती जो कर रहे हैं वो सिर्फ खाने के लिए कर रहे हैं। आप सुनते हैं कि गांव में लोग आते हैं, कहते हैं भैया यहाँ रोपनी करने आए हैं, कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर लुधियाना जाएंगे। ये बोलचाल की भाषा में लोग बताते हैं। मतलब खेती इसलिए करने आए हैं कि बाल बच्चे का पेट भर जाए और कमाने के लिए मजदूरी करने बाहर जाएंगे। दूसरी जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है खेती की वो है जल का कुप्रबंधन। ये जो जल संसाधन विभाग है ये यहाँ का सबसे बड़ा भ्रष्ट व्हाइट एलिफेंट, जिसको सफेद हाथी कह लीजिए। जल संसाधन के बारे में जब भी चर्चा होती है बिहार में तो हम लोग बाढ़ की बात करते हैं। बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन पर बाढ़ का खतरा है, उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन बाकी के 50% जमीन में क्या हो रहा है, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। 50% जमीन पर तो बाढ़ का खतरा है। जो बाकी 50% बच गया उसमें आधी जमीन ऐसी है जहां जल जमाव बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे ही आप सीमावर्ती नेपाल के जो सीमावर्ती जिले हैं, दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, उन जिलों को अगर छोड़िएगा, नीचे आइएगा, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, वहां हर प्रखंड में जल जमाव इतनी बड़ी समस्या है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 500,000 एकड़ जमीन पानी के निकासी के वजह न होने की वजह से 2 फसल के बजाय 1 फसल का ही जमीन रह गया है। और तीसरी यहाँ जो बड़ी समस्या है पानी को लेकर वो है सूखा और नदियों के रास्ते बदलने से। जितने नेपाल से लगते हुए जिले हैं, करीब करीब नेपाल से 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां बिहार में आती हैं और हर साल वो एक नया रास्ता लेकर आती है। ज्यादातर नदियां ऐसी हैं जो हम लोग गांव में वहां चले सीमावर्ती जिलों में तो देखा कि एक बार नदी इस रास्ते से आई, एक गांव से आई, अगले बार वो दूसरे गांव से चली गई। नतीजा ये हुआ कि जहां पर पिछले नदी चल रही थी अब वो उपजाऊ जमीन पूरा बालू हो गया, बर्बाद हो गई जमीन। अच्छे खासे खाते पीते परिवार के लोग किसान से मजदूर बन गए। तो ये, और इसके बाद जो सूखे की व्यवस्था, पानी के पटवन की जो व्यवस्था है, जो कि साउथ बिहार में जहां बैठे हुए इन जिलों में ज्यादा समस्या है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित जमीन की मात्रा 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ में नहर और नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था थी तो आज वो नहरों और नलकूप के रख रखाव के कुप्रबंधन की वजह से सिर्फ 89 एकड़ जमीन में ही अब सिंचाई की सुविधा रह गई है। आप भी यहाँ गांव देहात में सुनते होंगे, लोग बताते हैं कि ये नहर है, इसमें पहले पानी आता था, अब पानी नहीं आता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है भूमि सुधार, जल का कुप्रबंधन, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि इन सब के बावजूद बिहार के किसान जो पैदा कर रहे हैं उनको अपने फसल के दाम न मिलने की वजह से बिहार में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
मैं एक आपको आंकड़ा फिर दूंगा। बिहार के किसानों की स्थिति पर एक आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि यहाँ के किसानों को जो फसल उगा रहे हैं उसका उचित दाम न मिलने की वजह से हर साल करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ये गया का जो एरिया है, यहाँ पर धान की खेती इस पूरे एरिया में होती है, यहाँ से लेकर शाहाबाद तक। धान का आधिकारिक मूल्य है करीब 2100 रुपया। शायद ही कोई ऐसा किसान है, चाहे वो पैक से काहे ना जुड़ा हो, जो 1500, 1600, 1700 रुपए से ज्यादा में अपना धान बेचा हो। अब लोगों को लगता है भाई ये तो पूरे देश में ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को लगता है कि पंजाब हरियाणा में किसान बहुत धनी है। तो एक आंकड़ा दे रहा हूं, पंजाब और हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में करीब करीब 70% धान और 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर वहां की एजेंसियों के द्वारा खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13%, इसको याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बाकी सारा धान जो यहाँ पैदा हुआ पिछले 10 साल में, वो 25 से 30% कम मूल्य पर बेचा गया है। तो ये जो 3 समस्या है, भूमि सुधार, जल का कुप्रबंधन और फसलों का दाम न मिलना, ये वजह है कि बिहार में किसानों की जो हालत है वो बिल्कुल बदतर है। पलायन, शिक्षा और किसानों के बाद जो 3 सबसे ज्यादा शब्द हम लोग सुने पदयात्रा के दौरान, वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में, चाहे वो योजना केंद्र की हो कि राज्य की, काटे जाने वाला दलाली का नया शब्द पीसी। ये 3 बातें लोग बताते हैं कि बिहार में हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा है। तो जो लालू जी का राज था वो अपराधियों का जंगल राज था। अब गांव-गांव में लोग बता रहे हैं कि जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, सामान्य नागरिक हैं, अधिकारी जो चाहेगा वही होगा। सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए जितने संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, सबका अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के पास है। प्रखंड का जो प्रमुख है, जो बीडीओ है, उसके असिस्टेंस के लिए है। लेकिन यहाँ धारा उल्टी बन रही है, बीडीओ चला रहा है, प्रखंड के प्रमुख बीडीओ साहब के असिस्टेंट बने हुए हैं। वही हाल जिले में है, वही हाल राज्य में है। तो अधिकारियों का पूरी व्यवस्था पर एक तरह से कंट्रोल हो गया है। दूसरा जो शब्द हम लोगों ने सुना, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। नीतीश जी की जब सरकार बनी थी 2005 में, तो खुदरा करप्शन में कुछ कमी लोगों को लगा था। लेकिन पिछले 5-7 सालों का अनुभव लोग ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप कोई सरकारी काम करा लें। चाहे आपको जमीन का रसीद कटवाना हो, दाखिल खारिज करवाना हो, जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, एफआईआर करना है, इंदिरा आवास लेना है, अब अनाज के लिए कार्ड बनाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें बिना पैसे के काम हो जाए। हद ये है, भ्रष्टाचार का आलम ये है कि इस महंगाई के जमाने में वृद्धों को मिलने वाला जो यहाँ पर पेंशन है, जो एक तरह से मजाक है, 400 रुपया का जो पेंशन मिलता है, उसमें भी लोग बता रहे हैं कि 20 रुपया प्रति माह के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है। ये यहाँ का हालत है। इंदिरा आवास में 20 से 25 हजार रुपया लोगों को घूस देना है। जहां पर जनप्रतिनिधि इंदिरा आवास में पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर 20 हजार। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा लेगा तो 30 से 35 हजार। ये यहाँ का आलम है। और तीसरा जो सबसे बड़ा शब्द, सबसे ज्यादा जो शब्द हम लोगों ने सुना, वो है पीसी। हम 2015 में बिहार में आए थे यहाँ पर नीतीश जी का ही मदद करने, तब ये शब्द हमने सुना नहीं था। अभी जो व्यवस्था है बिहार में, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन सभी योजनाओं में व्यवस्थित